आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद होने वाला है। गाइस इस वीडियो में आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइस आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गाइस इसमें सवाल बहुत हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो गाइस देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मुगलों ने कोची का किला कब जीता? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाइस 1503 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा गाइस जमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया था। तीसरा प्रश्न है गाइस, वास्को डी गामा कालीकट पे किस वर्ष आया? तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा गाइस 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो गाइस समुद्र के रास्ते से सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था तथा उसी ने खोला था व्यापारी कोठी केरल के कालीकट में यानी पुर्तगाल में। तो गाइस नेक्स्ट प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया? तो गाइस इसका प्रश्न यहाँ पे पुर्तगालियों ने हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों ने हुगली में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक यानी कलकत्ता का संस्थापक किसे कहते हैं गाइस? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉब चॉर्नर को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गाइस, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो गाइस जहांगीर के शासनकाल में खोला, जो कि सूरत में खोला। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? यानी अनुमति मिला था गाइस उसे सूरत में, और यह अनुमति जहांगीर ही ने दिया था। गाइस भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क को माना जाता है। गाइस ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किसने किया, यानी किसके समय में हुआ? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा लुई 16वें के शासनकाल में यह स्थापित हुआ। यह पूछ रहा, निम्न यूरोपीय शक्तियों द्वारा व्यापार के समय में प्रवेश, यानी व्यापारी के समय में सबसे पहले तो पुर्तगाल आए थे, यानी गाइस 4 हो जाएगा। फिर डच आए थे, अंग्रेजी आए थे पहले, पर व्यापारिक कारखाना डच ने खोला था, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, यानी कि 4 2 3 1 हो जाएगा। बी आंसर हमारा हो जाएगा। इस निम्नलिखित यूरोपियों से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? यानी कहने का मतलब सबसे अंत में कौन आए थे गाइस? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी लोग आए थे भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, महारानी विक्टोरिया में भारत का समाग्री नियुक्त 1876 ईस्वी में हुआ था गाइस। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? तो गाइस ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। तो का नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? तो गाइस यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर यह बोल रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। गाइस ये भी सवाल बनता है कि महारानी विक्टोरिया ने 1858 जो घोषणा पत्र पढ़ा उस किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और यह कहाँ पढ़ा था वो पूछा इस ऑप्शन में, वह इलाहाबाद में पढ़ा था गाइस। निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किसने किया? तो गाइस ये समाप्त यानी द्वैध शासन प्रणाली को लाया था गाइस रॉबर्ट क्लाइव में लाया था, परंतु इसको समाप्त किया था गाइस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। है कि गाइस भारत में न्यायिक संगठन स्थापना किसने किया था? तो गाइस भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। 19 कह रहा है गाइस, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? यानी सहायक संधि का जनक गाइस लॉर्ड वेलेस्ली को ही कहा। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1829 ईस्वी में गाइस सती प्रथा का अंत हुआ। आपको यह भी बात याद रखना चाहिए कि राजा राम मोहन राय में भी इस सती प्रथा के अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने विलय नीति का नियोजित एवं क्रियान्वित किया? तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी डलहौजी ने। नंबर कह रहा है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डलहौजी के समय। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है गाइस कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना यानी कुशासन का आरोप लगा के यानी शासन करने लायक नहीं है को हटा दिया था। यानी कहने का मतलब है किसे हटा दिया था? तो गाइस अवध के शासक को हटा दिया गया था कुशासन का आरोप लगा के। याद दिला दे कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने भाग लेने का मेन कारण यही था कि इनके पति को कुशासन का आरोप लगा गद्दी पे से हटा दिया था, ना कि वो देश के भावना से लड़े थे।
यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए गाइस। यही सब कारण था कि 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाया। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था। तो गाइस भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। 25 नंबर कह रहा है गाइस कि भारत में कर्जन प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया, यानी कहने का मतलब जैसा कर्जन प्रशासन ऐसा ही औरंगजेब से तुलना किसने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले। फूट डालो और राज करो, यानी यह नीति कर्जन ने ही अपनाया था गाइस। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गाइस आइए देखते हैं कौन सुमेलित है। जैसे गाइस प्रथम में है लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। तो गाइस ये तो एकदम सही नंबर है, सही नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थाई बंदोबस्त लाया था। और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है गाइस। लॉर्ड डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत इसने दिया था। डी नंबर गलत है। 28 नंबर कह रहा है भारत में अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना। तो गाइस प्रथम जनगणना भारत में अंग्रेजी शासन लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और 29 कह रहा है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था, यानी कि गाइस इसमें लॉर्ड डफरिन भी है, मेयो भी है, यानी कर्जन हार्डिंग 4 और ये गाइस 6 रहा, ये भी 6 रहा, यानी कि ए सी दोनों हो सकता है गाइस। इसका ऑप्शन दोनों बराबर ही रहा था 6-6 वर्ष के। लिखित में किसे भारत में अस्थाई स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन। तो गाइस 31 नंबर प्रश्न यह कर रहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था गाइस। तो लॉर्ड कर्जन के समय में गाइस यह स्थापना हुआ था। 32 नंबर कह रहा है गाइस इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल। तो गाइस पृथक निर्वाचक मंडल आता है तो सबसे पहले लॉर्ड मिंटो मारिए और कुछ नहीं देखना है गाइस, बस इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाए। इसका रहा ब्रिटिश भारत में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हार्डिंग के समय में गाइस 1911 में हार्डिंग ही था, तो हार्डिंग के समय में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो। इसके लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या था। तो लॉर्ड डफरिन यानी 1885 याद करी। और गाइस 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था गाइस। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे अध्यक्ष और लॉर्ड डफरिन के शासन काल में यह हुआ। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, बारन हिस्टिगेशन को बंगाल स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया, यानी किसने लाया नहीं पूछ रहा है गाइस, बोल रहा है किससे किया गया। तो लाया तो था गया स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने, परंतु किससे किया तो जमींदारों। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार को समाप्त किया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किसने समाप्त किया। रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये तो नहीं हो सकता गाइस क्योंकि ये तो 1773, ये हटाइए। पिट्स इंडिया एक्ट ये भी नहीं होगा। 1813 चार्टर, ये तो दूर है गाइस, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि गाइस इसका अगर आंसर हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ही होगा, इसी के तहत इसको हटाया गया। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ किया। तो गाइस रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था, ये नीचे के साइड में। 40 कह रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी, हाँ गाइस ये पूछ ही दिया है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। तो गाइस ये नीचे की तरह यानी मद्रास और मुंबई हो जाएगा। 40 नंबर कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था गाइस। ऑप्शन नंबर बी। मंगल पांडे सिपाही थे, 34 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही वो थे। अंग्रेजों द्वारा सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। यह दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। 1897 स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था गाइस, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं, जल्दी जल्दी मारते जाइए क्योंकि आपका रिवीजन होते जाएगा गाइस। और नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुए थे। तो गाइस 1857 क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुए थे। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः किसे अधिकृत किया। तो सबसे पहले जो पुनः अधिकृत किया था ना वो दिल्ली को अधिकृत किया था गाइस। 47 है रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, यानी हीरोज वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था गाइस। ये बेगम हजरत महल थे जो कि जिनके पति को कुशासन का आरोप लगाया था और उनको हटा दिया था, इसीलिए वे लड़े थे 1857 की क्रांति। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। जब भी बाइट गाइस लखनऊ आता यानी अवध में गाइस हजरत महल यानी बेगम हजरत महल मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ना मौलवी लियाकत अली, यानी डी इसका सही आंसर
आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे गाइस और नेक्स्ट पार्ट में फिर 50 प्रश्न को देखेंगे गाइस। ऐसे ऐसे करके आपका रिवीजन हम कराते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।